मायरी आइए। गांव की सुहागन औरतें आती ही होंगी, सब तैयारी हो गई है? जी मायरी, और देखिए ना, मैंने प्रगति के बैठने का स्थान भी तैयार कर दिया है। और मायरी, हमारा प्रसाद तो तैयार है, हमारी तैयारी तो हो गई। सच, तुम दोनों के होते हुए मुझे घर की कोई चिंता नहीं होती। तुम दोनों सब कुछ संभाल लेती हो। मायरी, आप तो पूरे देवसू गांव का ख्याल रखती हैं। हम तो बस अपना काम कर रहे थे। क्यों जीजी? नमस्कार सेठ जी, नमस्कार। नमस्कार यशोदा, आइए। बिल्कुल ठीक समय पर आई हैं आप। सेठ जी, इतना शुभ अवसर है और ऐसे शुभ अवसर पर भला हम देर से कैसे आ सकते हैं? और आपके घर में आना हमारा सौभाग्य है सेठ जी। सेठ जी, आपकी बहू कहाँ है? आज के कार्यक्रम का मुख्य केंद्र। आप सभी यहाँ स्थान ग्रहण कीजिए, मैं प्रगति को बुलाकर अभी ले आती हूँ। अरे उत्तरा, तुम अकेले कितना काम करोगी? देखो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। मैंने पहले ही प्रगति को बुला लिया है। प्रगति, अरे प्रगति, आओ ना। मायरी, आपकी पसंद की हुई साड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना? देवा देवा देवा, लग रहा है जैसे मेरा हृदय कूद के बाहर आ जाएगा। इतना मजा आने वाला है आज। काश काश मेरे वो भी यहाँ होते, तो देख सकते थे कि कैसे मैंने बहू की मुंह दिखाई पे सेठ जी के मुंह पे काली पोत दी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये वही रंगीन बालों वाली लड़की है जिसने गनिया की शादी में इतना बवाल मचाया था। सही कह रही हो हेमलता, बिल्कुल। और बहू का घूंघट तो देखो, देखना बहुत जल्दी ये सारी सभ्यताएं अच्छे से सीख जाएगी। अरे ये देखना दिखाना तो चलता ही रहेगा। प्रगति, आओ बैठो ना, बैठो। हेमलता भाभी, आप ही श्रीफल से प्रगति की नजर उतार दीजिए। ठीक है, ये लीजिए। बहू, अपना हाथ आगे करो। बहू, अब मेरे साथ साथ बोलो, हे भगवान मुझ पर कृपा करो, मुझे लगने वाली हर बुरी नजर से बचा। हे भगवान, कृपा करके मुझ पर आई बुरी नजर की बाधा को दूर कर दे। मेरे शरीर या मेरे आसपास आने वाली किसी भी प्रकार की बुरी तरंगों को दूर करो। मेरे शरीर या मेरे आसपास किसी प्रकार की बुरी तरंगों को दूर कर दे। ये लो गौरी, इसे बाहर फोड़ कर आओ। लीजिए, उतर गई नजर। चलिए, अब मुंह दिखाने की रस्म भी पूरी कर लीजिए। अरे कब तक ये चावल छिड़कने की नौटंकी करोगे? मुंह दिखाई तो शुरू करो, चेहरा तो देखो बहू का। रस्म पूरी हुई, लीजिए आप लोग अपना स्थान ग्रहण करिए। सेठ जी, पहले आप। चलो, बहू का सुंदर चेहरा तो देख लूं।
ये लोग मेरा चेहरा देखने की बात क्यों कर रहे हैं? इन लोगों ने तो मुझे देख रखा है और देवी काकू ने कहा था कि घूंघट करने से मेरा फेस कोई नहीं देख पाएगा और मैं बच जाऊंगी। लेकिन ये लोग तो, ओ नो। यशोदा अक्का, पहले मैं। तू चुप कर हेमलता, तू छोटी है और मैं तुझसे बड़ी, तो पहला हक मेरा बनता है, पहले मैं। ठीक है। अरे मुंह तो दिखा दो, कितना शर्मा रही है, कितना लंबा घूंघट ले रखा है। अरे अक्का, घूंघट तो उठाओ बहू का। हाँ हाँ उठा रही हूँ। अरे बहू रानी, चेहरा क्यों छुपा रखा है? चांद सा मुखड़ा तो दिखा दो। सेठ जी, आपकी बहू को माता आ रखी है। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया सेठ जी? माता? ये माता आना क्या होता है? सेठ जी, मैंने तो आपकी बहू की नजर भी उतारी है। क्या पता इसने मुझे भी माता दे दी हो तो। आप तो सारे धर्म नियम जानती है, आपको पता होना चाहिए ना। माता आए हुए लोगों को पूजा में नहीं बिठाना चाहिए। और आपने इसके मुंह दिखाई के भोजन पे हमें आमंत्रित कर दिया। वही तो, आप ही भली भांति जानती हैं सेठ जी कि माता कितनी जल्दी एक दूसरे पर असर करती है, फिर भी हाँ। क्षमा कर दीजिए मुझे। इस लड़की को माता है इसका ज्ञान नहीं था मुझे। मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। अरे जाने दीजिए सेठ जी, पहले हम अपना शुद्धिकरण तो कर लें। क्षमा तो हम आपको फिर भी बाद में कर देंगे। अरे चलो 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 सुभद्रा, चलो चलो सब, चल कहीं मुझे ना हो जाए। चलो। रोज एक नई नौटंकी हो रही है इस घर में, रोज। मायरी शायद कुछ नहीं कहेगा कोई, कोई कुछ नहीं कहेगा आज। और तुम दोनों इस लड़की का पक्ष लेना छोड़ दो। क्या ये लड़की इतना नहीं जानती कि जब किसी को माता आई होती है तो ऐसे सबके सामने नहीं आते? लेकिन नहीं, ये हर बात से अनजान है, इसीलिए घूंघट पहनकर आ गई सबके सामने। हाँ, अब जाके थोड़ी ठंडक पड़ी मेरे हृदय में। और चीखो सेठ जी, बड़ा मजा आ रहा है। अरे बरसों पहले ब्याह कर आई हूं इस घर में, लेकिन आज तक मैंने किसी को एक उंगली उठाने नहीं दी मुझ पर। हमेशा सबकी मर्यादा का ध्यान रखा, हर बात का ध्यान रखा। लेकिन आज सिर्फ इस लड़की की वजह से इतने सारे ताने कसकर चले गए वो लोग। क्यों? क्योंकि ये लड़की ने किसी को ये बताना उचित नहीं समझा कि इसको माता आई हुई है। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है
क्या यही सिखाया तुम्हारे उस शहर ने? अरे हमारा नहीं तो कम से कम उन लोगों के स्वास्थ्य के बारे में तो विचार कर लेती। वसुंधरा, उत्तरा, पूरे घर की शुद्धिकरण कराओ। शांत हो जाइए सेठी साहब, अब इसमें आपकी क्या गलती है? जब से ये लड़की देवसू में आई है, ऐसा एक दिन नहीं आया है जब मैं चैन से सोई हूं। सेठ जी, वो संध्या भाग चुकी है। काल कोठरी एकदम खाली है। चल बात करता हूं। क्या है बाजी, क्या है ये सब? अगर तुझे इसी तरह से खिड़की के बाहर निहारते रहना है तो हम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया है? क्या हो गया? तुझे क्या हुआ है? सुबह से देख रहे हैं, उदास उदास क्यों है? वो संध्या के कारण। यदि मैंने थोड़ी चतुराई दिखाई होती तो आज वो कालकोठरी के बाहर नहीं होती। देख बाजी, अब हर चीज के लिए तू खुद को दोषी नहीं ठहरा सकता। तू समझ नहीं रहा है गन्या। जब मैं और फूलपकड़ी नदी की ओर जा रहे थे तो उसने दरवाजे पे एक साया भी देखा था। वो मुझे इशारा भी कर रही थी, लेकिन मैं मूर्ख उसके इशारे को समझ ही नहीं पाया। उसका हाथ थामा और खींच के उसे नदी की ओर ले गया और वो संध्या वहां से भाग निकली। काश मैं फूलपकड़ी के इशारे को समझ पाता। कैसे समझता? अभी सुहागरात जो नहीं हुई है। अरे बाजी, पति पत्नी के इशारे सुहागरात के बाद ही समझ पाता है, समझा? हाँ, जैसे कि आप अपना गणिया सुनीता भाभी के समझ लेता है। और देख, अपने आप को दोष देने का बाजी कोई फायदा नहीं। वैसे भी संध्या अब तक गांव से बहुत दूर जा चुकी होगी और संध्या से डरने का तो कोई कारण ही नहीं है। अरे चेहरे से पहचानता है पूरा देश तो गांव उसको। कदम तक रखने का साहस नहीं करेगी वो। इधर मैं कितनी चालाकी से बाजी से उसकी सुहागरात की बातें निकलवा रहा था और तू लगा देवसू संध्या लेकर। तू छोड़। अरे बाजी, इधर देख, तू सारी बातें छोड़, मुझे ये बता कि तेरी सुहागरात कैसी रही? अरे बोल। कौन सी सुहागरात? कोई सुहागरात नहीं हुई कल। क्या मतलब? नहीं, क्या मतलब? सुहागरात नहीं हुई? वो फूलपकड़ी की तबीयत खराब हो गई थी तो वो कल जल्दी सो गई। अरे बाजी, सिर्फ सुहागरात नहीं होती है, कभी कभी सुहाग सवेरा भी हो जाता है। सुबह मिल लेता। सुबह सुबह तो उसकी मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई थी। पूरा घर उसी में लगा था। अभी भी वो रस्म चली रही होगी। मैं तो बस ये प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी मायरी फूलपकड़ी को पसंद करने लगे बस। प्रगति, अब क्यों रो रही हो तुम? देखो, मायरी ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही कहा। गलती तो तुम्हारी ही है ना। भाभी, मैं जब तुमको पता था कि तुम्हें माता आई है तो तुमने घर में किसी से क्यों नहीं कहा? तुम ऐसी बातें कैसे छिपा सकती हो? अब देखो पूरे देवसू गांव में मायरी का कितना अपमान हुआ तुम्हारी वजह से। अब तुम्हें मुंह दिखाई के लिए आना ही नहीं चाहिए था प्रगति। मायरी हमारे घर की सबसे बड़ी सदस्य है और उनके सम्मान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, ना कि उसे ठेस पहुंचाना। सुना है कोई शहरी लड़की भगा के ले गई आपके बेटे को और देवसू के नियमों को रौंद के।
और सेठ जी का गुरूर तोड़ के वापस भी आ गए। फिर भी इतनी अकड़ माल है? क्या हुआ, चौंक गई कि आपके होने वाली बहू को मैं कैसे जानता हूं? जब आपने पहली बार उसको देवसू से बाहर निकाला था ना, तो मेरी ही चौखट पे आई थी वो मदद मांगने। अभी मैं समझ गया था ये लड़की टक्कर की है सेठ जी के। वाह सेठ जी वाह, बातें करना तो कोई आपसे सीखे, लेकिन ना तो आपकी बातें ज्यादा दिन तक चलेगी ना आपका शासन, क्योंकि वो शहरी लड़की ज्यादा दिन टिकने नहीं देगी आपको आपकी गद्दी पे। चालाक लोमड़ी है वो। आज मुझे प्रगति का सच जानना होगा। कुछ बातें स्पष्ट करनी होगी। वो नागेश इतना जहर क्यों उगल रहा था? नागेश का तो काम ही है जहर उगलना। क्या मुझे प्रगति पर शक करना चाहिए? नहीं, उस आदमी की बातों पर मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार संध्या की बातों में आकर मैं गलती कर चुकी हूं। नहीं, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी। बाजी की पत्नी प्रगति पर मुझे शक नहीं करना चाहिए। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, मैं प्रगति पर शक नहीं कर सकती। लेकिन वो नागेश से मिलने क्यों गई, ये जानना बहुत जरूरी है। आज तक मैंने पूरे देवसू में किसी भी सदस्य को मायरी से इस तरह बातें करते हुए नहीं देखा। प्रगति, तुम कम से कम अपने आंसू बहाकर अपना मन तो हल्का कर सकती हो। अगर जरा एक क्षण के लिए मायरी के बारे में सोच के देखो कि वो ऐसी पदवी पे है जहाँ वो अपनी पीड़ा, अपना दर्द कुछ भी बयां करने की अनुमति नहीं है। भाभी, भाभी, मैं जानबूझ के क्यों सेठ जी को परेशान करूंगी? सेठ जी को क्या, मैं किसी को भी क्यों परेशान करूंगी? तो फिर ये माता वाली बात प्रगति, मुझे तो पता भी नहीं था ऐसे माता आना कहते हैं। आप लोगों की माँ ने तो बहुत लाड प्यार से बताएगा ना ये सब कुछ, लेकिन सेठ जी ने सही कहा, मुझे मेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, क्योंकि मैं सिर्फ 6 साल की थी जब मेरी माँ मुझे छोड़ के भगवान के पास चली गई। मुझे कुछ भी नहीं पता ये सब क्या होता है। प्रगति, ये सब तो हम आज जानती हूँ। यहाँ पे मेरी लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए तो मैं किसी को दोष भी नहीं दे रही। उनकी भी तो गलती नहीं है ना। लेकिन मैं सच में सेठ जी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। मुझे तो बचपन से अपनी सास में अपनी माँ को ढूंढना था। यही सपना देखते देखते बड़ी हुई हूँ मैं। लेकिन आज मैंने बहुत दुख दिया इस कीर्ति को। शायद वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। प्रगति अनाथ है। किसी को ये बताना उचित नहीं समझा कि इसको माता आई हुई है। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है? ये क्या करने जा रही थी तू अहिल्या? बेचारी बिन माँ की बच्ची है। तेरा बाजी उससे प्यार करता है और उसने तो इस गांव का भला ही किया है। बेचारी रोगी है, अस्वस्थ है। मुझे उसका ध्यान रखना होगा।
सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के। बस और कुछ मत बोलो, ज्यादा बातें करना इस हालत में ठीक नहीं होगा। लेकिन सेठ जी उन औरतों ने तो। उन औरतों की कोई गलती नहीं है। मैं भी उनके स्थान पे होती तो शायद वही प्रतिक्रिया देती। उत्तरा, तुम और वसुंधरा प्रगति का पूरा ध्यान रखोगी। जी मायरी। और शीघ्र ही रोगी कक्ष साफ करवा दो। अब से प्रगति वही रहेगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, ताकि उससे ये माता दूसरे पर ना फैल जाए। जी मायरी। और हाँ, राघु जी से कहकर नीम के पत्ते मंगवा लो और रोगी कक्ष में उसका बिस्तर बनवा लो, उससे घाव जल्दी भर जाएंगे। प्रगति को थोड़े हल्के कपड़े दे दो, इन कपड़ों में उसकी खुजली और भी बढ़ जाएगी। और हाँ प्रगति, जब तक तुम रोगी हो तुम उत्तरा और वसुंधरा की हर बात मानोगी। वो जैसा कहेंगे तुम वैसा ही करोगी, समझी? प्रॉमिस मायरी, मैं अब कोई भी गलती नहीं करूंगी।